हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज हम एमपी जीके का पार्ट 14 लेकर के आए हैं, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा आपसे करने वाले हैं, जो स्पेशली टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड रहेंगे, जो स्पेशली एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी में जितने एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी है, उन सभी में जो जीके का पोर्शन होता है 20 to 30 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। इसलिए इन प्रश्नों को साझा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथियों, यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और कोई भी डाउट लगता है तो ज़रूर आप कमेंट करने के माध्यम से शेयर करें। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले पार्ट 13 में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, और उसका सही आंसर था साथियों शिवराज सिंह चौहान। मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम मामा जी के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने जो है तो आंसर कमेंट करके दिया था, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं, जिससे उनको अपना आंसर प्रोवाइड करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो शिवराज जी चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिवराज जी के नाम पे ही है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का जो टॉपिक है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 14 के अंतर्गत रखे हमने, पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थल, टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस या साइट्स इन एमपी। पहले क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं हैं। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड फेमस पहले के समय में स्टार्टिंग में मानव द्वारा निर्मित कुछ गुफाएं थी, केव्स थी, वो कौन सी हैं? उदयगिरी की गुफाएं हैं, भर्तृहरि की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, या भीमबेटका की गुफाएं? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है तो भीमबेटका केव्स, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है हमारा भीमबेटका केव्स। वहाँ पर पाषाण युगीन भित्ति चित्र बने हुए हैं केव्स में, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी यूएनओ ने शामिल किया है। इसी के साथ पहुँच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भीमबेटका केव्स कहाँ पर है? अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसका भी हमको चर्चा करना बहुत ज़रूरी रहता है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, रायसेन है, ग्वालियर है, इंदौर है, या सीधी है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है साथियों अब्दुल्लागंज, रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो तो भीमबेटका केव्स है, और ये कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज में। कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज में, इसलिए ये भी आप ध्यान रखेंगे, अब्दुल्लागंज, ठीक है ना। अब्दुल्लागंज रायसेन में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये जो है तो ये भीमबेटका केव्स आती है। फिर प्रश्न आता है कि भर्तृहरि गुफा कहाँ पर स्थित है? ये भी केव्स और टूरिज्म से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में। सतना, आपका सतना है, उज्जैन है, धार है, या इंदौर है? तो साथियों, यदि हम भर्तृहरि गुफाओं की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वो है उज्जैन। उज्जैन, जिसको हम महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, वही इसका सही उत्तर होता है। और इसी के साथ हम बिना देरी किए हुए पहुंच जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखें। ऑप्शन है इंदौर, दतिया, ग्वालियर, या जबलपुर। तो साथियों, यदि हम गुजरी महल की बात करते हैं तो गुजरी महल साथियों ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर, जहां पर मध्य प्रदेश में किलों का रत्न भी स्थित है, जिसको ग्वालियर का जो किला है उसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम। तो सही आंसर है, और उसी के अंदर गुजरी महल स्थित है, तो ये साथी सही आंसर निकल करके आ जाता है ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पर पाई जाती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किस केव्स में है, ये आपको बताना है। ग्वालियर की केव्स में है, खजुराहो में है, उदयगिरी की गुफा में है, विदिशा के समीप, या सांची में है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर निकल करके आता है कि जो ये प्रतिमा पाई गई हो वो आपकी पाई गई है विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाओं में, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाता है, और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। उज्जैन, जिसको हम महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं, संदीपनी आश्रम है, कालिदास आश्रम है, तमाम चीज़ें उज्जैन के अंतर्गत धार्मिक स्थल पाए जाते हैं। तो उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी कैपिटल थी या राजधानी थी? मत्स्य की थी, अवंती की थी, अश्मत की थी, या वज्जी की थी? तो साथियों, यदि हम उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन को वर्तमान में जब 16 महाजनपद हुआ करते थे तब ये अवंती की राजधानी हुआ करती थी, और यही हमारा इसका सही आंसर है। इसको आप जरूर याद रखें, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? मंदसौर, जिसको
हम जानते हैं कि मंदोदरी भी जो रावण की पत्नी थी वो यहीं से संबंध रखती थी। तो ऑप्शन बताइए, खजुराहो है कि चंदेरी है कि धार है या दसपुर है। तो साथियों, मंदसौर को यदि हम बात करें तो मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता है, और जो मंदोदरी के मायका के नाम से भी ये फेमस रहा है हम दसपुर। तो यही हमारे इसका सही उत्तर हो जाता है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ पर है? देखिए, चित्रकूट बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, जहाँ राम जी ने भी अपना वनवास का काफ़ी कुछ समय चित्रकूट में काटा था। तो ये खजुराहो में है, सतना जिले में है, सीधी में है या डिंडोरी में है? तो साथियों, यदि हम बात करें चित्रकूट की, जो कि ऐतिहासिक नगरी है, तो ये है सतना जिले के अंतर्गत। और सतना जिले के अंतर्गत माँ शारदा देवी का मंदिर भी मैहर में है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। ये दोनों ही प्लेस जो है तो बहुत ही फेमस है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मैहर माँ शारदा देवी का मंदिर है सतना जिले के अंतर्गत, ये भी, और चित्रकूट तो है ही है। ठीक है ना? तो इनको आप जरूर याद रखें और ध्यान रखें। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जो भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल भी जानी जाती है, इसको हम मध्य प्रदेश की कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा भोपाल को। तो ये भोपाल कहाँ पर बसा है? इट मीन्स कि कितनी पहाड़ियों पर बसा है? 7 पहाड़ियों पर है, 7 हिल्स, 5 पहाड़ियों पर है, 2 पहाड़ी पर है या 1 पहाड़ी पर? यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, भोपाल एक झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, और ये 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, जो कि कुछ समय तक सीहोर जिले की राजधानी हुआ करता था। फिर बाद में 1956 में इसको भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 10 है कि जहांगीर महल स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? ओरछा में है, मांडू में है, ग्वालियर में है या उज्जैन में है? तो साथियों, जहांगीर महल की यदि हम बात करते हैं तो ये ओरछा जिले के अंतर्गत ओरछा में स्थित है ना? तो यही हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। और हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि ओंकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है, बताइए आप। महादेव मंदिर, ये तो होना ही चाहिए, है ही। सिद्धनाथ बाबा भी है, मंदिर भी है, और शंकराचार्य की गुफाएं तो वर्ल्ड फेमस है ही है। तो इसका मेरे ख्याल से सही आंसर हो जाता है ये सभी, क्योंकि ये चारों ही प्लेसेस जो है तो वहाँ पर स्थित है। महादेव जी का भी मंदिर है, इट मीन शंकर जी का, भोलेनाथ जी का, सिद्धनाथ मंदिर है, शंकराचार्य की गुफाएं भी हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ये सभी, इट मीन्स ऑल ऑफ दी एबव। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, पचमढ़ी से संबंधित है। पचमढ़ी की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो धूपगढ़ जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये पचमढ़ी में ही है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? ये पचमढ़ी के अंतर्गत ही आता है। चौरागढ़, जटाशंकर, यह सभी, इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो मुझे तो सिर्फ एक ही आंसर सही इसमें समझ में आया, धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी पे स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश की ऊंची चोटियों में से है ये, और ये धूपगढ़ है, 1350 मीटर, यही इसका सही आंसर है। बाकी के ऑप्शन जो है तो अलग अलग है, सही नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, भेड़ा घाट में है। अब भेड़ा घाट की यदि बात करते हैं तो जबलपुर के अंतर्गत आती है। तो धुआंधार जलप्रपात है, 81 मूर्ति वाला 64 योगिनी मंदिर, ये भी है, गौरी शंकर का मंदिर, ये भी है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, इट मीन्स की जो है तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें, जो तीनों ऑप्शन है उपरोक्त पाए जाते हैं। तो भेड़ा घाट में सभी चीज़ें हैं। भेड़ा घाट एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, मनोरम दृश्य बनाता है, और नर्मदा नदी पर ये स्थित है। फिर बात आती है महाकालेश्वर मंदिर की। तो अब उज्जैन की यदि हम बात करते हैं तो उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर तो वर्ल्ड फेमस है ही है। कुंभ मेला भी लगता है, जो कि 12 वर्षों के बाद ये जो है लगता है। जंतर मंतर भी है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है, उज्जैन में भी है ना? जंतर मंतर का प्लेस कई जगह है। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आ जाता है कि ये सभी उज्जैन में स्थित है ना? और भी यदि जोड़ दिया जाता है, संदीपनी आश्रम है, कालिदास मंदिर है, ये सारी चीज़ें उज्जैन को एक खूबसूरती प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाता है कि ऑल ऑफ द एबव। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न जोड़ों में से असत्य को बताना है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, इसको ध्यान से बताइएगा। सोनागिरी दतिया, मुक्तागिरी जैन तीर्थ बैतूल, सांची रायसेन या मांडूधार, इनमें से जो असत्य है वो बताना है। तो साथियों, इसमें यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दतिया नहीं था, यहाँ पर टीकमगढ़ था। टीकमगढ़, ये ध्यान रखिएगा, टीकमगढ़, टीकमगढ़, और यही एक असत्य आंसर होता, बाकी तो सब चीज़ें सेम एज इट इज है ना? तो पहला दतिया घाट को आपको टीकमगढ़ करना है, और यही आपका असत्य हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। डचेस फॉल कहाँ पर स्थित है? कुछ अप्सरा फॉल है, डचेस फॉल है, ये कुछ फॉल्स है जो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सांची है, सांची जहाँ बौद्ध धर्म स्थल है, रीवा है, सफ़ेद शेरों की भूमि, पचमढ़ी है, हिल स्टेशन, या सीधी है।
तो साथियों यदि हम बात करते हैं डचेस फॉल की, तो ये पचमढ़ी में स्थित है और डचेस फॉल के अलावा अप्सरा फॉल भी पचमढ़ी के अंतर्गत आता है। और पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जो कि गर्मियों में जाने में बहुत यहाँ पर मज़ा आता है। यदि आप जाना घूमने के इच्छुक रहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर जाएँ। प्रश्न नंबर 17 है, मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाज़ा स्थित है? मांडू में है, महेश्वर खरगोन में है, ओंकारेश्वर खंडवा में है या उज्जैन में है? मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो 17 का जो आंसर हो आपको बताना है, तो यही इसका सही आंसर हो जाता है कि जो मांडू है धार जिले के अंतर्गत, यहीं पर जो है तो दिल्ली दरवाज़ा स्थित है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है, जिसको हम मांडू धार के नाम से जानते हैं। बाकी अपने आप रॉन्ग हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा 1 नंबर पक्का हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मत्स्येंद्र नाथ जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं। इंदौर में है, रतलाम में है, उज्जैन में है या ग्वालियर में? तो इनके यदि हम समाधि स्थल की बात करते हैं साथियों, तो उज्जैन जो महाकालेश्वर की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर जो है तो इनकी समाधि स्थल बनाई गई है। इंदौर की यदि हम बात करते हो तो इंदौर को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंदौर 5 बार लगातार जो है तो स्वच्छता में नंबर 1 पोजीशन पे रहा है ना। इंदौर एक खूबसूरती है, औद्योगिक राजधानी है ना, प्लेइंग कैपिटल है, खेल राजधानी है। ये तमाम चीज़ें इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ग्वालियर किलो का रत्न कहला जाता है और रतलाम में तो एल्कलॉइड फैक्ट्री है ही है। तो ये सारे जिले अपनी अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अमरकंटक किस जिले में स्थित है? अमरकंटक एक पॉपुलर प्लेस है जहां से कई नदियों का उद्गम हुआ है। इवन नर्मदा है और सोन है और एक और नदी है, जो तीनों नदियां वहां से निकलती हैं। तो ये किस जिले में स्थित है, इसको आपको आंसर बताना है। अनूपपुर में है, सीधी में है, सतना में है या झाबुआ में? तो अमरकंटक की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो ये शहडोल से अलग होकर के अनूपपुर जिला बना था और अनूपपुर जिले का ही एक पॉपुलर प्लेस है जिसको हम अमरकंटक के नाम से जानते हैं। और ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है, सोन नदी का भी है, ठीक है ना। और इसी के साथ पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड फेमस प्लेस है साथियों खजुराहो, और मध्य प्रदेश का 5वां जो है तो एयरपोर्ट यहीं पर बना हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्ट टूरिस्ट प्लेस है। पूरी दुनिया भर से खजुराहो में लोग खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। राजगढ़ है, रायसेन है, छतरपुर है या विदिशा है? तो साथियों यदि हम बात करते हैं खजुराहो की, तो खजुराहो जो है तो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विश्व धरोहर में खजुराहो को शामिल किया गया है। स्टार्टिंग में इसमें 85 मंदिर थे, 85 टेम्पल्स थे, जो वर्तमान में सिर्फ 22 बचकर रह गए हैं। शुरू में जो थे साथियों वो 85 मंदिर थे और स्पेशली ये हिंदू और जैन तीर्थों के मंदिर थे, जो कि 950 से लेकर 1050 के बीच में ये बनाए गए थे। 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक ये बनाए गए थे और चंदेल शासकों के द्वारा ये स्पेशली बनाए गए थे, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये याद रखेंगे। और छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो आता है। प्रश्न नंबर 21 है कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मांडू में है, ग्वालियर में है, उज्जैन में है या जबलपुर में है? तो यदि तेली के मंदिर की बात करते हैं साथियों, तो ये बहुत ही फेमस मंदिर रहा है, जो कि क्वेश्चंस में डायरेक्ट रिपीट हुआ है। तो ये है साथियों ग्वालियर, जिसको हम जहाँ पर सिंधिया राजवंश का राजघराना है, जय विलास पैलेस है और स्पेशली जो है किलो के रत्न के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर एक पॉपुलर प्लेस है। प्रश्न नंबर 22 है कि ताजुल मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है, जबलपुर में है, धार में है या भोपाल में? तो साथियों ताजुल मस्जिद की यदि हम बात करते हैं तो आपसे मैं बताना चाहूँगा कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और ये पूरे देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, मॉस्क्यू है। और भोपाल जैसा कि आप जानते हैं कि 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ एक खूबसूरत झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। इंदौर को मैंने आपसे भी बताया कि इंदौर एक खूबसूरत शहर है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है और 5 बार लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। जबलपुर की यदि बात करें तो जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। साथ ही साथ में भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, गन कैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, तमाम चीज़ें जबलपुर को एक अलग नाम देती है। और धार की बात करें तो पीथमपुर धार भारत का डेट्राइट कहलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा औद्योगिक इंडस्ट्रीज यहीं पर लगाई गई है पीथमपुर प्लेस में, जो धार जिले के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ पहुंच जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन हम देख लेते हैं। ग्वालियर है, शिवपुरी है, जबलपुर है या सतना है?
तो साथियों यदि हम जॉर्ज कैसल भवन की बात करते हैं तो ये साथियों जो मध्य प्रदेश का पर्यटन प्लेस है शिवपुरी, पहला पर्यटन प्लेस है, यहीं पर जॉर्ज कैसल भवन स्थित है और इसी यहीं पर ही किले पर ये बना हुआ है। इसी के साथ पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 24 की तरफ कि प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल सांची किस जिले में है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची की यदि हम बात करते हैं तो बौद्ध स्थल है और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये रायसेन जिले में है, राजगढ़ में है, विदिशा में है या भोपाल में। तो सांची की यदि हम बात करते हैं साथियों तो ये बहुत ही पॉपुलर प्लेस है और सांची जो है तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और रायसेन जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी स्थित है। साथ ही साथ में ये मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल उससे सटा हुआ जिला भी कहलाता है। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तानसेन जिसको हम रामतनु जी के नाम से भी जानते हैं और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छा धुन लगाते थे, है ना, तो इनको हम रामतनु पांडे के नाम से भी जानते हैं और तानसेन 9 रत्नों में अकबर के शामिल रहे। तो ये इनकी समाधि कहाँ पर बनी है। शिवपुरी में बनी है, ग्वालियर में बनी है, भोपाल में बनी है या आगरा में बनी है। तो साथियों तानसेन जी का जब डायरेक्ट नाम आता है तो इसको आपको बिना देखे सोचे समझे आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है ग्वालियर। आपका सही आंसर हो जाता है क्या, ग्वालियर। तानसेन और इनके गुरु की गौस मोहम्मद जी की भी समाधि ग्वालियर में ही बनी हुई है और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं और ये बहुत बड़ी समाधि स्थल है, ठीक है ना, तानसेन जी की। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, भोजपुर, चित्रकूट या विदिशा। साथियों यदि हम गरुड़ स्तंभ की बात करते हैं तो ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। विदिशा भोपाल से सटा हुआ एक जिला है ना, जहाँ से अक्सर ही सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है वहाँ से वो सांसद ही चुन करके आती थी। प्रश्न नंबर 27 है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई या कब हुई। ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। यहाँ पर हवाई पट्टी की भी व्यवस्था बनी हुई है और यहाँ पर बैगा जनजाति की महिलाएं जो है तो गाइड का कार्य करती हैं। ये कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर ही ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। फिर भी हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वर्ष 1955, 1966, 1970 या 1983। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो साथियों 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और जैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर आया था, इट मीन्स कि 1973 में, 1973 में, तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये 5-6 पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको जरूर आप नोट करके रख लें। क्वेश्चन नंबर 28 है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा कौन सा है। होशंग शाह का मकबरा है, नवाब हसन सिद्दीकी जी का मकबरा है, गौस मोहम्मद जी का मकबरा है या तानसेन का मकबरा है। तो साथियों यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मकबरे की तो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है और इसको आपको जानकारी में रखना है कि जो राइट आंसर है वो है तानसेन। तानसेन जो बहुत ही अच्छा संगीतज्ञ रहे हैं अपने जीवन में और ये राजा रामचंद्र के दरबार में रीवा में पहले थे, बाद में इनको बादशाह अकबर ने इनको पसंद किया और ये फिर बाद में फाइनली उनके दरबार में शामिल हो गए 9 रत्नों में। इसी के साथ पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। देखिए मूर्तिकला का तीर्थ जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो कौन सा स्थल है। वो ओरछा का है, उज्जैन का है, खजुराहो है या मांडू है। तो इसका आंसर आपको साथियों समझ में आ गया हो कि जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं वो है आपके विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में। और खजुराहो जैसा कि आप जानते हैं कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और इसको जो है तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि प्रमुख रूप से जैन और हिंदू तीर्थ मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि मूर्तिकला का स्थल या तीर्थ स्थल कहलाता है। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित है। पचमढ़ी में है, नागदा में है, सतना में है या रीवा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साथियों कंफ्यूज आपको नहीं होना है, या आप जरूर याद रखेंगे कि यदि हम पांडव गुफाओं की बात करते हैं तो साथियों पचमढ़ी के अंतर्गत आती है। कहाँ पर आती है, पचमढ़ी, जिसको हम मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन भी कहते हैं। और यदि हम बात कर देते हैं पांडव फॉल की तो पांडव फॉल पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। इस तरह से आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे ही प्रश्न जो है तो आपको आने वाले एग्जाम से बहुत ही मदद करने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को एक बार 2 बार जरूर आप रिपीट कर लें, समझ लें। यदि कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन डाउट है या कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आया है तो आप हमसे कमेंट करके
पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सही आंसर प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हम फैक्ट्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को ज़रूर आप रिपीट करें। हम मिलेंगे अपने अपने एक और महत्वपूर्ण अगले वीडियो में। तो बिना देरी के आज का हम प्रश्न पूछ लेते हैं और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि क्या है। प्रश्न बहुत सिंपल सा है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, या किस जिले पर स्थित है। भारत भवन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस जिले में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि आप जानते हैं तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताएं, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं अपने अगले पार्ट में, जब आप पार्ट 15 लेकर के आएंगे 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तब मैं ज़रूर आपसे इसका आंसर शुरू में ही बताऊंगा, उसके बाद मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो आज का टॉपिक साथियों समाप्त होता है यहीं पर। यदि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन नहीं किए तो आप जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक में हमारा फन लर्निंग के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 1112। और जैसा कि मैं हर बार ही आपको बोलता हूं कि हम अपनी सारी पीडीएफ आपको यहीं पर समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ आसानी से आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप साथियों चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, पढ़ने वालों को, साथ ही साथ में जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं एमपी किससे रिलेटेड, उनको ज़रूर आप शेयर करें, और अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट जरूर ड्रॉप करें। जो भी सजेशन हो उसको हम आगे और भी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके साथ शेयर किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आपको आने वाले एग्जाम में 100% मदद करने वाले हैं। चाहे आपका एमपी पुलिस हो, चाहे आपका एमपी पीएससी हो, एमपीएसआई हो या पटवारी हो, ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिसका आज पार्ट 14 हमने आपके सामने डिस्कस किया है, और अगले पार्ट में हम पार्ट नंबर 15 लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बी ऑलवेज पॉजिटिव, एंड थैंक यू।